बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेस आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल कुकिंग विद मलिक फैमिली। मैं हूँ मिसेस मलिक आपके साथ। उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अल्लाह ताला की रहमतों के साए तले अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से गुजार रहे होंगे। अल्लाह ताला की ज़ात अपनी रहमत का साया हमेशा आप पर बनाए रखे, आमीन। वेस आज मैं बनाने वाली हूँ मज़ेदार सा केक। सिंपल केक बना रही हूँ और इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताऊँगी कि आज मेरी प्यारी सी बेटी का बर्थडे है। उसके लिए मेरी ढेर सारी दुआएं हैं। हैप्पी बर्थडे टू यू दुआ फातिमा। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश खुरम रखें, दुनिया और आखिरत में कामयाबी अता फरमाए आपको और एक अच्छी और नेक बेटी बनाए, आमीन। तो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इसकी वीडियो को लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें और कमेंट भी कर दिया करें। जी व्यूअर्स, सच में बहुत मुश्किल हो जाता है वीडियो बनाना। अभी वीडियो स्टार्ट ही होती है तो बच्चे आ जाते हैं, कोई कहता है मम्मा मम्मा, तो बड़ी मुश्किल से वीडियो को मैं मैनेज करती हूँ, बड़ी मुश्किल से मैं बनाती हूँ। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। केक को बनाने से पहले सबसे पहले हम इसके मोल्ड को तैयार करेंगे। हमेशा जब भी केक बनाएं तो उसकी पहले आप तैयारी कंप्लीट रखें, क्योंकि जैसे इसका बैटर बनता है उसको हम स्टे नहीं देते, उसको फ़ौरन से हमने मोल्ड में ट्रांसफ़र करना होता है। तो इसके लिए सबसे पहले मैं इसका मोल्ड तैयार करूँगी। ये मैंने एक मोल्ड ले लिया, ये बड़े साइज़ का है क्योंकि मैं केक थोड़ा सा बड़ा बना रही हूँ। इसको मैं सबसे पहले नीचे ऑयल लगा दूँगी। ऑयल लगा दें, घी लगा दें, कुछ भी लगा दें आप, बस इसको ग्रीस करना अच्छे से। और इसके ऊपर अब मैं ये बटर पेपर लगा दूंगी। ये मैंने पहले से कटिंग कर लिया था इसके साइज़ का, और इसके ऊपर भी मैं ऑयल से ग्रीस कर दूंगी। तो इसको मैं ज़रा आराम से ग्रीस करूंगी। साथ में आपको मैं बताती हूँ कि मैंने इसके साइडों पर लगाने के लिए ये इस तरह से कटिंग कर ली है। इसको मैं ऐसे साइडों पर प्लेस कर दूँगी ताकि अगर केक बड़ा भी हो, बाहर की तरफ भी आए, तो ये पेपर जब साइडों पे लगा होगा वो उसको बाहर नहीं आने देगा, उसको बैलेंस में रखेगा। ये देखिए व्यूअर्स, माशाल्लाह से मोल्ड हमारा रेडी हो चुका है। अब इसको मैं साइड पे कर लूँगी और जो ड्राई चीज़ें हैं उनको मिक्स कर लेंगे। जी व्यूअर्स, ड्राई चीज़ों में सबसे पहले मैंने मैदा लिया, 2 कप मैंने मैदा लिया है। ये कप मैं आपको दिखाती हूँ, ये वाला कप था, और ये 2 कप मैदा, और इसको मैंने अच्छी तरह से छान लिया है। जब भी आप केक बनाएं उसके मैदे को पहले याद रखेंगे ज़रूर आपने छानना है। और उसमें मैं शामिल कर दूँगी 1 टेबल स्पून। जी मेरा 1 टेबल स्पून इसमें भर के मैं बेकिंग पाउडर, ये बेकिंग सोडा नहीं है, बेकिंग पाउडर, इसको शामिल कर दूँगी। ये मैंने 1 टेबल स्पून किया, और लेकिन इसमें मैं थोड़ा सा और ऐड करूँगी क्योंकि मेरे पास 2 कप बड़े हैं मैदे के। इसमें हाफ़ टेबल स्पून के बराबर में और बेकिंग पाउडर इसमें शामिल करूँगी। शामिल कर दिया। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अगर आप इसमें कलर ऐड करना चाहते हैं, ज़र्दा कलर डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसमें शामिल नहीं कर रही। उसमें वैसे ये कि कलर बहुत अच्छा सा आ जाता है, क्योंकि मेरे घर में इतना ज़्यादा ये पसंद नहीं किया जाता ज़र्दा कलर वाला, इसलिए मैं शामिल नहीं कर रही। अब हम इसका बैटर बनाएंगे। वैसे हमने मैदे को मिक्स कर लिया था। अब हम इंशाल्लाह केक का बैटर बनाएंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पर 6 अदद अंडे लिए हैं और उनको मैंने तोड़ लिया है, एक बाउल में डाल दिया है। और यहाँ पर मैंने 1.5 कप चीनी ली है। अगर आप 1 कप ले रहे हैं मैदे का तो आप चीनी लेंगे हाफ़ कप से ज़्यादा, मतलब कि कप का तीसरा 3 हिस्से चीनी लेंगे। और अगर आप 2 कप ले रहे हैं तो आप 1.5 कप चीनी लेंगे। और 2 कप मैदा है तो 1 कप मैं यहाँ पर घी ले रही हूँ, मेल्टेड घी है ये। और अगर आप 1 कप मैदा ले रहे हैं तो आप हाफ़ कप घी लेंगे, क्योंकि घी जो है वो हाफ़ बाय हाफ़ जाएगा और चीनी जो है वो 3 हिस्से जाएगी। और दूध मैंने लिया यहाँ पर 4 टेबल स्पून। और वनीला एसेंस है, वनीला एसेंस तकरीबन हम 1/4 टीस्पून डालेंगे, 1/4 टीस्पून, क्योंकि इसका जो टेस्ट है और खुशबू बहुत तेज़ होती है, इसलिए ज़्यादा ऐड नहीं करते। मैं इंशाल्लाह आपको विदाउट वनीला एसेंस भी केक बनाना सिखाऊंगी। तो आप सबसे पहले, और इंशाल्लाह मैं ये बीटर के बगैर, ओवन के बगैर आपको बताऊंगी कि इसको हर कोई आसानी से बना सकेगा। सबसे पहले हम अंडों को बीट करेंगे और ब्लेंडर में करेंगे।
और भी इसमें आपको ब्लेंडर स्टार्ट करने से पहले ही बता दूं कि मैंने ब्लेंडर को स्टार्ट करके अंडे डालना शुरू करने पहले ब्लेंडर को चलाना है और कम से कम 4 से 5 मिनट अच्छी तरह हम सिर्फ अंडों को बीट करेंगे और फिर चलते ब्लेंडर में ही हम साथ साथ चीनी ऐड करेंगे। 1 मिनट के बाद हम घी शामिल कर देंगे और फिर दूध शामिल कर देंगे। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जब ब्लेंडर चलता है फिर आवाज़ नहीं आती है। ये स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाह। स्टार्ट कर दिया और इसके ऊपर से मैं अंडे डालूँगी। व्यूअर्स माशाल्लाह से बैटर हमारा रेडी हो चुका है। अब इसको हम मैदे के मिक्सचर में मिक्स करेंगे। जी व्यूअर्स, जब तक मैं बैटर को मिक्स करूँगी इधर मैंने एक चूल्हे पे कढ़ाई रख दी है, उसके ऊपर ये स्टैंड रख दिया है ताकि ये गर्म हो जाए। ये होगा हमारा ओवन और इसमें हम केक को बेक करेंगे। ये गर्म होने के लिए रख रही हूँ। जी व्यूअर्स, बैटर हमारा बन चुका है। अब हम इसमें मैदे के मिक्सचर में इसको मिक्स करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसको आपने कोशिश करनी कि एक ही साइड पे आराम आराम से हल्के हाथों से घुमाना है और ये सारा मिक्सचर हम आहिस्ता इसमें डाल के अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, फिर इसको आराम आराम से ऐसे मिक्स करते जाएं। ये देखिए माशाल्लाह से कितना अच्छा मिक्स हो रहा है। और अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 1/4 टीस्पून के बराबर वनीला एसेंस। इसको आपने बहुत ज़्यादा शामिल नहीं करना, बस थोड़ा सा करना है क्योंकि मैं पहले भी बताया आपको इसका टेस्ट थोड़ा सा खुशबू तेज़ होती है। और इसको हम अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। ये अब ये माशाल्लाह से रेडी है। अब इसको हम अपने मोल्ड में शामिल करेंगे क्योंकि जब भी बैटर तैयार हो जाता है इसको आपने स्टे नहीं देना, इसको आपने फ़ौरन से मोल्ड में शिफ्ट करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये देखें ये कैसे लेयर में गिर रहा है, इससे पता चलता है कि आपका बैटर माशाल्लाह से परफेक्ट बना है। ये इसकी एक निशानी होती है। और वनीला एसेंस डालने का मकसद ये होता है कि इससे अंडे की स्मेल ना आए। इसका काम सिर्फ ये होता है, एक बस अच्छी सी खुशबू जो बाज़ार के केक से आती है वो आ जाती है। तो इसमें सारे को इसको शिफ्ट कर देंगे। जी वैसे हमने सारा बैटर इसमें शामिल कर दिया। अब इसको हम ऐसे उठाएंगे और 2-3 बार ऐसे टैप करेंगे। टैप करने से ये हो कि इसमें जो फला वगैरह कोई पड़ जाता है वो बिल्कुल सेट हो जाएगा। बस अब ये बिल्कुल रेडी। अब इसको हम रखेंगे। अब ये देखिए मैंने कढ़ाई को गर्म होने के लिए रख दिया था और इसमें ये स्टैंड रख दिया था। अब इसमें हम ये आराम से शामिल कर इसमें रख देंगे। आराम से रखना है क्योंकि कढ़ाई गर्म है। बिस्मिल्लाह। अब हम इसको कम से कम 1 घंटे के लिए बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे और 1 घंटे बाद इंशाल्लाह हम इसको चेक करेंगे। पहले हम इसकी आंच जो है मीडियम पे रखेंगे सिर्फ 5 मिनट। उसके बाद हम बिल्कुल स्लो आंच पे इसको पकाएंगे। इंशाल्लाह मैं आपसे मिलती हूँ 1 घंटे के बाद। अब ये इसके ऊपर ये मैं वज़न रख रही हूँ थोड़ा सा ताकि इसकी हीट बाहर ना आए। और इंशाल्लाह 1 घंटे के बाद मैं इसको चेक करूँगी। ये है कि 45 मिनट बाद मैं इसको चेक करूँगी, लेकिन ये कि ये 1 घंटा ले लेता है पकने में। बिल्कुल स्लो करती है, बस इतनी सी आंच पे इसको पकाना है और 1 घंटे तक इंशाल्लाह इसको हम पकाएंगे। माशाल्लाह से घंटा हो चुका है। मैंने 40 मिनट पे इसको चेक किया था लेकिन ये अभी पूरा नहीं पका था, तो अभी हम इसको चेक करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
ये देखिए व्यूअर्स, अब मैं इसको चेक करूँगी। ये देखिए ये माशाल्लाह से बिल्कुल साफ़ है और इस पर आप देख सकते हैं कि हल्का हल्का कलर भी आ गया, ये बिल्कुल पक चुका है। अब इसको हम थोड़ा सा ठंडा करेंगे फिर निकालेंगे, क्योंकि अगर गरम गरम निकाला तो हाथ भी जल सकता है, और थोड़ा सा ठंडा करके ही हम और से केक बाहर लेके आएंगे। फिर यहाँ पर माशाल्लाह से हमारा केक ठंडा हो चुका है। अब मैं इसको बाहर निकालती हूँ। इसमें माशाल्लाह आप इसका कलर चेक कीजिए बाहर से। फिर मैं इसको ज़रा अपनी बेटी से कटिंग करवा के इंशाल्लाह फिर आपको इसकी फाइनल लुक में दिखाती हूँ साथ ही। माशाल्लाह देखें कितना ज़बरदस्त कलर आया है इस पर। मैं नीचे से आपको दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाह, नीचे से भी गर्म है ये थोड़ा सा। ये देखिए माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त और कितना ये सॉफ्ट है। चलिए मैं आपको इंशाल्लाह इसकी कटिंग भी दिखाती हूँ अभी। अब मैं आपके सामने भी इसकी कटिंग आपको दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आप देखिए माशाल्लाह कितना सॉफ्ट है। आपको छुरी चलने के अंदाज से पता चल जाएगा कि ये कितना सॉफ्ट है। ये देखिए माशाल्लाह, देखिए कितना ज़बरदस्त है।